वेलकम टू कैरियर प्लस अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर का पॉलिटी पार्ट। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल के दौरान वापस नहीं लिया जा सकता है? ऑप्शन है हमारे बोलने का अधिकार, जीवन का अधिकार, आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, संगठित होने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, जीवन जीने का अधिकार। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, वो संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 और 35 में वर्णित हैं। और जो हमारे आपातकाल के दौरान हमारा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। जो हमारा अनुच्छेद 20 है उसमें हमारा वर्णन किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है हमारा अनुच्छेद 20 में। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद वाले कानून के तहत। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। तो ये वर्णित है हमारा आर्टिकल 20 में। और 21 में बताया गया हमारा जीवन जीने की स्वतंत्रता हमारी है अनुच्छेद। आपातकाल के दौरान हमारा अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता और सभी मौलिक अधिकारों को हमारे निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार है हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य के लिए सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा नए सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वास्तविक मार्गदर्शक कारक है? ऑप्शन हमारा मूलभूत अधिकार, संवैधानिक प्रस्ताव, राज्य के निर्देशात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष में मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर 1965 में, 1976 में, 1979 में, 1982 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1976। और जान लेते हैं इसके बारे में। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। संवैधानिक संशोधन था हमारा 42वां और 1976 में इसे जोड़ा गया था संविधान में। और जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, ये लिए गए थे हमारे रूस से। और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या है हमारी 11। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद से किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं अपने त्यागपत्र को नियमन को संबोधित करते हुए। तो ऑप्शन हमारे राज्यसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन हमारा गृह विभाग द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, विधि कानून विभाग द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक के कार्य संपन्न किए जाते हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, बी और सी दोनों के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संघीय बजट में 9 रत्नों की अवधारणा किस वर्ष 1997, 1998, 1999, 2000, 1990, 1991, 1995, 1996? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1997, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का संचालन निम्न में से कौन करता है?
तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, IBRD इसका संचालन करता है। IBRD इसका संचालन करता है हमारा। अर्न व्हाइल यू लर्न योजना किसके द्वारा आरंभ की गई है? तो ऑप्शन हमारे पर्यटन मंत्रालय द्वारा, युवा मामले के मंत्रालय द्वारा, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। निम्न में से किस वर्ष भारत में दशमलव मुद्राओं में परिवर्तन किया गया? तो ऑप्शन हमारे 1950, 1955, 1956, 1957। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 1957। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।